अग्रसर किया गया, जो कि अलग अलग विषयों पर है, अलग अलग सब्जेक्ट पर है। जैसे रोजगार का मौका उत्पन्न करना, हजारीबाग के आखिरी गांव तक या देश में पूरे नल से जल की पहुंच, जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे आपके इसका निर्माण, सड़क का निर्माण, सीएनजी पंप्स का यहाँ पर खोलना कि सीएनजी से जो है पंप मिले, एमएसएमईज के बारे में। उसके बाद में है बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिले, उसमें आयुष का जो रोल है उसको लेकर के जन औषधि केंद्र का स्थापना जितना है उससे बढ़ाया जाए, क्योंकि दवाओं का दाम जो है ये है बहुत ज़्यादा है। पर्यटन विकास को लेकर के, उसके बाद एजुकेशन को लेकर के, किसान समृद्धि योजना का, उसके बाद एक मेरा प्रश्न जो है वो 1 नंबर पर भी डिबेट के लिए भी आया था, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय था वो। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से अभी बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारा गोडाउन्स, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण का काम पूरे देश में चल रहा है, लेकिन झारखंड में ये बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेंट्स नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको बताएं, जब धान का फसल होगा तो जब धान कटेगा सरकार 18 रुपये में लेगी, लेकिन बिचौलिया उसको उसके पहले 12 रुपये में, 10 रुपये में, 14 रुपये में लेके चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो किसान है उसके पास धान रखने का जगह नहीं है, वो काटता है और खेत से अपने घर में नहीं ला सकता। बहुत सारे लोग जो घर में ले आते हैं, कहीं कहीं पर रख भी दिए तो चूहा खा जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, तो उन लोग को लगता है कि हमको बेच देना ही मेरा ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। तो जो मान लीजिए खलिहान में ले गया वहीं से बेच दिया। तो अगर ऐसे किसान को अगर सरकार के माध्यम से अगर गोडाउन बना करके मिले या सरकार एड करे और गोडाउन बना सकता है वो, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद 18 रुपये से ज़्यादा रेट में भी अपने धान को बेच सकता है। यानी एक आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही टमाटर के बारे में भी है, ऐसा ही धनिया के बारे में भी है कि जरूर आज किसान क्या करता है, तोड़ता है और ले करके आ जाता है। अगर जो उसका बचा शाम को, अगर आप देखिएगा 8 बजे 9 बजे रात तक जो है किसान इसमें लगा रहता है, और अगर उसका नहीं बिका तो शाम को दाम तोड़ करके भी उसको बेचने को बाद हो जाता है। तो दूसरे दिन सुबह फिर जो होटल के व्यवसायी जो हैं वो उसको सस्ते दाम पर खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोल्ड स्टोरेज अगर किसान को उपलब्ध हो जाए, छोटा कोल्ड स्टोरेज का चेन होता है, अगर गांव-गांव में बन जाए, पंचायत में बन जाए, तो वो अपने माल को अगर वहाँ स्टोर करेगा तो दूसरे दिन फिर उसको ताजे सब्जी के रूप में बेच सकता है, उसी दाम पर बेच सकता है। इससे किसान के इनकम को ये होने में मदद मिलेगा। दूसरा एक सरकार की योजना है कुसुम योजना। इस कुसुम में कुसुम ABC 3 तरीके से ये कैटेगराइज है। तो ए में है वैसे जमीन पर जहाँ की जो एकदम बंजर जमीन है, तो किसान अगर वहाँ चाहे तो बिजली का, सोलर का संयंत्र लगा सकता है। बी में है कि पार्शियली, जैसे जो खेत का मेड़ होता है, मेड़ पर जो है वो लगा सकता है और बिजली बेच भी सकता है, अपना उपयोग भी कर सकता है। और तीसरा, सोलर पंप आपके खेत में लगाएगी सरकार, चाहे बोरिंग में लगाए या आपका जो तालाब है तो उसमें, और आप बिना किसी पैसे के पटा सकते हैं। जैसे अभी इस साल तो थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल बहुत लोगों ने किया था कि वे पटा करके और रोपा हुआ था, लोगों का पटाना पड़ा था। अगर आप डीजल से पटाइए बहुत महंगा पड़ता है, बिजली हर खेत में है नहीं पटाने के लिए, लेकिन सूर्य का किरण सब जगह है, बिना किसी खर्चे के आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने मांग किया था कि इसमें एक कॉम्पोनेंट मिसिंग है, वो है कि बोरिंग नहीं है। इस योजना के साथ बोरिंग जुड़ा हुआ नहीं है, केवल पंप है।
हमने माननीय कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि इसमें बोरिंग भी अगर आप जोड़ते हैं तो किसानों को बहुत फायदा होगा कि आज वो नई जगह पे बोरिंग के साथ भी सोलर पंप लगा सकते हैं, तो यहाँ भी फायदा होगा।